नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज, या फिर आप बोल सकते हैं कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी हमारी क्या होती है, प्रोसीजरल, और सी प्लस प्लस क्या होती है, हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो इनका भी डिफरेंस है ये, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारा डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। और सी लैंग्वेज हमारी क्या होती है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और सी प्लस प्लस क्या होती है, हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इन दोनों का डिफरेंस है, एक तरह से ये क्लियर है बात। तो सी इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो सी हमारी क्या होती है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। अगर आपको नहीं पता है कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो आप प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। उसको पढ़िएगा तो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सी प्लस प्लस क्या होती है, हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। इसके बारे में मैंने वीडियो में बता रखा, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो ये डिफरेंस हो गया, ये प्रोसीजर होती है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड फंक्शंस। अब जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, उसका अर्थ क्या है कि उसमें जो प्रोग्राम है हमारा, उस वो क्या होगा, डिवाइड होगा फंक्शंस में, स्मॉल फंक्शंस में उस प्रोग्राम को हम डिवाइड कर देंगे। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। तो प्रोग्राम को हम डिवाइड तो करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर इन सी डज नॉट प्रोवाइड द फीचर ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन। तो अगर सी के स्ट्रक्चर की बात करें तो सी के स्ट्रक्चर की मैंने बात करी है, वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो उसमें जो स्ट्रक्चर होता है सी का हमारा, और सी प्लस प्लस का भी देखा हमने वहीं पर, तो जो सी का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो फंक्शन को डिक्लेरेशन करने का जो फीचर होता है, विशेषता होती है, वो नहीं होती है सी के स्ट्रक्चर में, ठीक है। स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस प्रोवाइड द फीचर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन एज अ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। बल्कि जो हमारा सी प्लस प्लस का जो हमारा फीचर स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या फीचर प्रोवाइड किया जाता है, क्या विशेषता प्रोवाइड की जाती है कि उसमें हम डिक्लेयर कर सकते हैं एक फंक्शन को एज अ मेंबर की तरह, स्ट्रक्चर के एक स्ट्रक्चर के मेंबर की तरह हम फंक्शन को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सी में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंस इज नॉट गिवन टू डेटा बट टू फंक्शंस एज वेल एज सीक्वेंस ऑफ एक्सेस टू बी डन। तो अगर बात करें कि सी जो लैंग्वेज है, उसमें जो इंपॉर्टेंस महत्व है, वो डेटा को नहीं दिया जाता, डेटा को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि उसके बजाय फंक्शंस है जो, या फिर जो हमारी सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है, उनको क्या जाता है, महत्व दिया जाता है, ठीक है। सीक्वेंस मतलब जो अनुक्रम है हमारा एक्शंस का, उनको महत्व दिया जाता है। क्लियर है बात। इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द डेटा। अगर बात करें सी प्लस प्लस की, जो कि हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, उसमें क्या है, डेटा को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा, ठीक है। देन प्रोसीजर्स, तो जो प्रक्रिया है उसके मुकाबले हमारे डेटा को ज्यादा महत्व दिया जाता है, फंक्शंस के मुकाबले डेटा को ज्यादा महत्व दिया जाता है, बिकॉज इट इज वर्क एज अ रियल वर्ल्ड, क्योंकि एक रियल वर्ल्ड की तरह काम करता है। जो हमारा सी लैंग्वेज होती है वो क्या करती है, फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच। तो जो हमारी टॉप डाउन अप्रोच होती है ना, कि जो प्रोग्राम जो मेन उद्देश्य ऑब्जेक्टिव वो शुरू में डिफाइन कर दिया, फिर उसको छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर दिया, तो वो टॉप डाउन अप्रोच है हमारी, ठीक है। अगर जो हमारी सी प्लस प्लस है वो क्या करते हैं, बॉटम डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं। पहले क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लिए, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट बना लिए, फिर उनको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं और एक प्रोग्राम बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉटम अप्रोच, ठीक है। क्लियर है बात। और डिफरेंस देखते हैं, इट डज नॉट हैव एनी एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता सी लैंग्वेज के बाद। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए मेरे को कोई एक्सेस करना है डेटा को, तो वो क्या होता है, डेटा हमारा पब्लिक होता है, कि उसमें प्रोग्राम में कहीं से भी हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सिक्योरिटी, हमारी डेटा इंटीग्रिटी नहीं रहती। ऊप हैज एक्सेस स्पेसिफायर, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो उसके पास एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। मान लीजिए प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। मान लीजिए दो बंदों के बीच में मेरे को डेटा को शेयर करना है, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, प्राइवेट कर दूंगा, एनक्रिप्ट कर दूंगा, कि वही बंदा उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो उस तरीके से हम पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज कर सकते हैं। ये अलग से टॉपिक इनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम आने वाली वीडियोस में। डेटा कैन मूव फ्रीली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन इन द सिस्टम। अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें जो हमारा डेटा होगा वो फ्रीली, बहुत आसानी से मूव कर सकता है एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में, एक सिस्टम में, एक प्रोग्राम में, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैन मूव एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू मेंबर फंक्शंस।
लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, उसमें जो हमारा कम्युनिकेशन होगा किस प्रकार से होगा, वो फंक्शंस के द्वारा होगा, लेकिन मेंबर फंक्शन के द्वारा होगा, जो कि एक ऑब्जेक्ट में होंगे। हमारे पास मान लीजिए 2 3 4 ऑब्जेक्ट है, तो उन ऑब्जेक्ट के जो मेंबर फंक्शंस होंगे वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। टू ऐड न्यू डेटा एंड फंक्शन इन पीओपी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम इज नॉट इजी। तो जो अगर हमें कोई नया डेटा ऐड करना है या फिर कोई नया कोई फंक्शन ऐड करना है सी लैंग्वेज में, तो उसमें प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, क्योंकि ये इसमें आसान नहीं होता, इजी नहीं होता नए डेटा को फंक्शन को ऐड करना। लेकिन वहीं पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर सी प्लस प्लस लैंग्वेज की बात करें तो उसमें ईजी होता है डेटा और फंक्शन को ऐड करना। क्लियर है बात। मोस्ट फंक्शन यूज ग्लोबल डेटा फॉर शेयरिंग दैट कैन बी एक्सेस फ्रीली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन इन द सिस्टम। सी लैंग्वेज में अगर बात करें तो ज्यादातर फंक्शंस है वो ग्लोबल डेटा का यूज करते हैं। उस ग्लोबल डेटा को क्या कर सकते हैं, वो शेयर कर सकते हैं बहुत आसानी से फंक्शन टू फंक्शन एक सिस्टम में। वो किसी भी फंक्शन के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है उस ग्लोबल डेटा को, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बात करें तो डेटा कैन नॉट मूव इजिली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। तो इतनी आसानी से हमारा डेटा मूव नहीं करेगा, इतनी आसानी से हम डेटा को क्या एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, फंक्शन से फंक्शन पे। इट कैन बी केप्ट पब्लिक, इसको हम पब्लिक भी रख सकते हैं कि भाई कोई एक्सेस कर ले, आसानी से एक्सेस कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रॉब्लम नहीं है। या फिर प्राइवेट भी रख सकते हैं, कोई आसानी से एक्सेस ना कर पाए, जिसको हम कंट्रोल देंगे वही एक्सेस कर सकता है। सो वी कैन कंट्रोल द एक्सेस ऑफ डेटा। तो इस तरीके से हम जो डेटा है एक्सेस है उसकी डेटा को कहते हैं एक्सेस करने की जो कंट्रोलेशन है वो हमारे हाथ में रहती है कि किसको हमें डेटा को कंट्रोल करवाना है, कौन डेटा को एक्सेस कर सकता है, कौन डेटा तक पहुंच सकता है, ठीक है। ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। फिर बात करें इट डज नॉट हैव एनी प्रॉपर वे ऑफ हाइडिंग डेटा सो इट इज लेस सिक्योर। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी सी लैंग्वेज होती है उसमें हम कहीं से भी डेटा एक्सेस करते हैं, पब्लिक डेटा होता है, तो इसमें क्या होता है सिक्योरिटी का कोई चांस ही नहीं होता, तो हम डेटा को हाइड नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते, तो ये क्या होता है लेस सिक्योर होता है, सुरक्षित कम होता है, ठीक है। वहीं पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो वो डेटा हाइडिंग को प्रोवाइड करती है, तो इसलिए क्या होती है इसमें मोर सिक्योरिटी होती है, ज्यादा सुरक्षित होती है, ज्यादा सुरक्षा होती है हमारी डेटा की, ठीक है। ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल। अब ये ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई दो हमारे फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शंस को मैं सेम नाम से इसमें नहीं बना सकता सी लैंग्वेज में, ये इसको अलाउ नहीं करती सी लैंग्वेज। वहीं पर अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में तो ओवरलोडिंग इज पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं इसमें जो हमारा ओवरलोडिंग कंसेप्ट को ला सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। इसका क्या मतलब है कि एक ही नाम से हम दो फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन उसमें जो पैरामीटर रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। ये अलाउ करते हैं हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को यूज करने के। एग्जांपल्स ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अगर एग्जांपल्स की बात करें तो सी, वीबी, फोरट्रैन, पास्कल, एल्गोल, कोबोल, बेसिक, ये सब क्या है, ये सब सारी सारी लैंग्वेजेस हमारी क्या है प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो जितने भी मैंने आपको ये यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं वो सारे इनमें फॉलो किए जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो सी प्लस प्लस, जावा, VB.NET, C#.NET, पाइथन और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो क्या करते हैं हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करती है। तो ये क्या था हमारा डिफरेंस था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज का, या फिर आप कह सकते हैं सी लैंग्वेज का और सी प्लस प्लस लैंग्वेज का, क्योंकि सी लैंग्वेज हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड होती है और सी प्लस प्लस लैंग्वेज हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।